हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके पहले के 24 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखो, एक होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एक होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करते हैं। राइट, पॉजिटिव वाले विथड्रॉ करते हैं, नेगेटिव वाले अट्रैक्ट करते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। राइट, तो इन चारों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। राइट, अब बात करते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? तो वो है सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? तो दैट इज सीजियम। नेक्स्ट इज द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का होता है? तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है हीलियम का। अब बात करते हैं हाईएस्ट की। लोएस्ट तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बन का। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86 आर ऑल। 2 एटॉमिक नंबर किसका है? 2 है हीलियम का। 10 किसका है? 10 है नियॉन का। 18 किसका है? 18 है आर्गन का। 36 किसका है? क्रिप्टॉन का। 54 किसका है? जीनॉन का। एंड 86 किसका है? रेडॉन का। राइट, तो अब ये सारे के सारे क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी ही नोबल गैसेस है। तो नोबल गैसेस को और क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। राइट, नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड इज। मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड कौन सा है? मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड है सीरियम। मोस्ट कॉमन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। Because of its stability, cerium is the most common lanthanide. Right. Next, the element that has the highest first ionization potential. Highest first ionization potential. Ionization, first ionization potential क्या होता है? It is the amount of energy required to remove 1 mole of electron. Amount of energy required to remove 1 mole of electron. Amount of energy required to remove 1 mole of electron. तो उसको बोलते हैं first ionization potential. तो highest first ionization potential किसका है इसमें से? तो नाइट्रोजन का है। Right? Next है the electron affinity of chlorine is highest than that of fluorine. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है as compared to fluorine. क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। साइज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की है वो हाईएस्ट होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। राइट, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होती है? नोबल गैसेस की 0 होती है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 होती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करती। नोबल गैसेस क्या होती है? फुली फिल्ड होती है, स्टेबल गैसेस है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ये नहीं करती। इसमें फुली फिल्ड ऑर्बिट्स होते हैं। फुली फिल्ड होते हैं तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट नहीं करेगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतनी इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है? लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है आर्गन की। इनमें से लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है? आर्गन की। राइट,
नेक्स्ट है द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज फर्स्ट डन बाय। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेशन सबसे पहले किसने दी थी? लाइनस पॉलिंग ने। लाइनस पॉलिंग ने दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेशन। कौन थे ये लाइनस पॉलिंग? ये अमेरिकन केमिस्ट थे। कौन थे ये? अमेरिकन केमिस्ट, राइट। नेक्स्ट है द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस कॉजेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस कॉजेस क्या कॉज करते हैं? ये डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को ये डिक्रीज करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, राइट। नेक्स्ट है which of the following among alkali metals is most reactive? मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल कौन सा है? पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल कौन सा होता है? तो मोस्ट रिएक्टिव जो होता है अल्कली मेटल दैट इज फ्रेंशियम। कौन सा होता है? फ्रेंशियम। अब ऑप्शन में फ्रेंशियम है? नहीं है। ऑप्शन में क्या है? सीजियम, क्योंकि फ्रेंशियम के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? सीजियम का, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा सीजियम। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स इज। लैंथेनाइड एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं? 15। 57 से लेकर 71 तक जो होते हैं ये सारे के सारे कौन से होते हैं? लैंथेनाइड एलिमेंट्स। एक्टिनाइड एलिमेंट्स की बात करें अगर हम, एक्टिनाइड एलिमेंट्स तो ये कितने होते हैं? ये भी 15 होते हैं। कितने नंबर से लेकर कितने तक होते हैं? 89 से लेकर 103 तक, राइट। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अब देखो पीरियोडिक टेबल हमने देखा था, इस साइड होते हैं, बीच में यहाँ पे कुछ होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती है, और इस साइड फिर आ जाते हैं हमारे ग्रुप्स, राइट। तो इस साइड के जो ग्रुप्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। इस साइड के जो ग्रुप्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। और ये ट्रांजिशन मेटल्स वाले जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और नीचे जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो डी ब्लॉक वाले कौन से हो गए? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफन पैरामैग्नेटिक ओइंग टू। ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है ये पैरामैग्नेटिक होती है। क्यों पैरामैग्नेटिक होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which block of elements are mostly metals with high boiling point and melting point? ज्यादा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली कौन से एलिमेंट के, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट की, जो कौन से ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वहां के मेटल्स का हाईएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स का होता है? एसपीडीएफ इनमें से तो आ जाएगा हमारे पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स होती है। डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल देते हैं, राइट। एलिमेंट्स बोल दो, मेटल्स बोल दो, एक ही बात है। अब इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसीलिए इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है दोनों ही हाई होते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।